माया दे दी भोलानाथ ने और कणी विधि खर्ची जाय। 12 साल की काया माया या 13वां साल में जाए। सभी भोज महाराज ने सभी भाई को बुलाया, इसी आवाज बढ़ाई, और सब भाई से कहा कि भाई भगवान शंकर ने 12 साल की काया दी है, 12 साल की माया दी है। 13वां साल में जाए, खा लो पी लो मौज कर लो और धरती पे कर लो नाम। 12 साल माया पामनी, 13वां साल में जाए। सभी भाई को बिठाया, सब भाई का बोले, सब भाई से पूछना चाहिए कि अभी क्या करना चाहिए और कैसे जगत में नाम हो। ये कथा का ये व्यवहार कहता है कि घर में अगर किसी भी बात का विमर्श किया जाए, विचार किया जाए, तो अलग अलग बैठ करके नहीं। बड़ा भाई कहे वो जाने, वो कहे कि वो जाने, तीसरों के अपने नहीं मालूम वो जाने, ऐसा ना हो। घर में किसी भी बात का विचार किया जाए, सब भाई बैठ करके उस बात का विचार करें, जितने भी घर के सदस्य हैं, कि ये मुसीबत आई है तो इस मुसीबत का कैसे हल हो, कैसे बात का विचार हो। तो यह सभी भोज महाराज ने पूछा कि जो भगवान शंकर जी ने 12 साल की काया और माया का वरदान दिया है, अब आप लोग सब भाई मिलकर के ये बताओ कि अब कैसे खर्च करना है, कैसे जगत में नाम करना है, कैसे जो जो काम करना है, जो जहां तक धरती आकाश रहे सभी भाई के जगत में नाम रहे। सभी भोज महाराज से छोटे भाई थे नया जी, उसने कहा भाई एक बात कहूं। बोले बताओ। आप जो कह रहे वो सही है, पर आप अगर सब भाई को अगर पूछोगे तो सबकी अलग अलग मति रहेगी, सब अलग अलग बताओगे, किसकी बात मानोगे? बड़ा नहीं कहा। एक भाई कहेगा ऐसा कर लो, दूसरा कहेगा वैसा कर लो, आप किसकी किसकी बात मानोगे? तो सवाई भोज महाराज ने कहा क्या करना है? तो नया जी ने कहा कि भाई एक काम करें, सब भाई में बड़े भाई कौन है? बोले तेजा जी। तो एक काम करा, सबसे बड़ा भाई के पूछा। बड़ा भाई भगवान तुल्य होता है, पिता तुल्य होता है, तो बड़ा भाई बताएगा कि क्या करना है जो भगवान शंकर जी ने प्रदान किया है, किस प्रकार खर्च करना है, कैसे नाम होगा, क्या काम करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, ये बड़ा भाई बताएगा। सभी भोज महाराज ने कहा ठीक है पूछो। अब नया जी सबसे बड़े भाई उसी सभा में तेजा जी महाराज वहीं पर बैठे हुए थे। नया जी गए, प्रणाम किया और तेजा जी महाराज ने कहा क्या हुआ? तो सबसे बड़े भाई को नया जी कह रहे हैं भाई 24 भाई में आप बड़ा और आपसे बड़ा भगवान, माया दे दी भोलानाथ ने या कणी विधि खर्ची जाए। 24 भाई में आप बड़ा, आपसे बड़ा भगवान, माया दे दी भोलेनाथ ने, किन विधि खर्ची जाए, क्योंकि 12 साल की काया माया है, 13वां साल में जाए। तेजा जी महाराज ने जब ये सुना तो वो सब भाई में बड़े तो थे पर भक्ति में भी बड़े थे। तेजा जी महाराज ने विचार करियो कि अपने माया मौका का चक्कर में अपने बूढ़ो आदमी बैठी राम राम करे वो अच्छो लागे, ये फोकट तम तमारो काम करो तम मारे पूछो। तेजा जी महाराज ने एक विचार किया कि अबे पूछो है तो बात ऐसी बतानी दूसरी बार अपने पूछे ही कौन। कहीं कहीं लोग के अगर काम करवा की इच्छा नहीं बनी घर में, तो कोई अगर उनके काम बताए नहीं तो काम ऐसो करे फिर दूसरी बार उनके बताए नहीं, वो फिर उल्टा पुल्टा काम करे तो घर बड़ा विचार करे कि काम करवा की इच्छा नहीं है। तेजा जी ने कहा बोले क्या मतलब, जिनको दी है वो जाने क्या करना है, अपने तो बढ़िया भजन करवा को काम है, पर अगर पूछी है तो बताओ।
ये प्रसंग कहता है मेरे बेन भाई, घर में हमारा अगर कोई बड़ा है, हमें कोई डांटने वाला है, हमें कोई समझाने वाला है, हमें कोई राह बताने वाला है, खुद को सौभाग्यशाली समझिएगा कि घर में हमें कोई डांटने वाला हो ना। आदमी को अगर कोई बड़ा घर का बड़ा बुजुर्ग डांट दे तो कई लोग घर छोड़ के चले जाए, कोई अच्छी बात कह दे तो नाराज हो जाए। पर आप सौभाग्यशाली समझिएगा, घर में अगर आपके माता पिता समझाने वाले हो या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो अगर समझाने वाला डांटने वाला, सौभाग्य मानिएगा, क्योंकि जिस दिन वो घर की छत नहीं रहेगी उस समय वो प्रेरणा मिलेगी कि वो होते तो कितना अच्छा होता। कुछ समझाने वाला हो, सौभाग्य मानिएगा। घर में पिता नहीं तो फिर बड़ा भाई। पिता अगर घर में है, चाहे वो वृद्धावस्था हो गई, बूढ़े हो गए, और संसार का सारा व्यवहार पिता ने अपने बेटे के हाथ में दे दिया, बोले मुझे नहीं पता, तू जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लाना है, कहाँ जमीन कैसी खेती करनी है, मैंने आज तक बना, मैंने कर लिया, अब तुझे करना है। अब बेटे का धर्म क्या है? संसार के किसी भी व्यवहार को करने से पहले वो बेटा, अगर पिता बूढ़े हैं, काम काज कुछ नहीं, वो बैठे हैं बढ़िया, सब हाथ में दे दिया बेटे के। अब बेटे का व्यवहार क्या है? घर में किसी भी व्यवहार को करने से पहले, चाहे जमीन का व्यवहार हो, खेती बाड़ी का हो, कुछ सामान लाने का व्यवहार हो, किसी भी व्यवहार को करने से पहले अगर घर में बैठे अपने बूढ़े बाप को पूछेगा कि पिताजी मैं ये व्यवहार करने जा रहा हूं, तब उस बूढ़े बाप को भी लगेगा कि चाहे मैंने संसार का सारा व्यवहार अपने बेटे के हाथ में दे दिया, फिर भी ये मुझसे पूछ रहा है, मतलब आज भी मेरे घर में मेरी बनी हुई है, वो भी आनंद में रहेगा, आज भी बनी हुई है। ध्यान रहे बंधुओं, चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठे बनाया है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारा कमाया है, और ये लाख नहीं है खाक है सब, इस बात को मत भूलना। और जीवन में चाहे सब कुछ भूल जाना, पर बंधु वो ध्यान रखना, ये कथा कहती है हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। ध्यान रहे। बड़े भाई ने कहा एक काम करो, मेरी अगर बात मानो, नाग पहाड़ का जो डूंगरा है, एक ऊंडी खाई खुदवाओ, गड्ढा करवाओ, और शीशम पत्थर से उसको चुनवाओ, और जो भगवान शंकर जी ने जो माया दी है, एक काम करो, उसको जमीन में गाड़ दो, ऊपर से दुड़ो लाग दो और जमीन में बूड़ दो। नैया जी ने कहा कि ठीक है, फिर बोले जमीन में गाड़ दो, फिर जब अपना मारवाड़ में, मेवाड़ में, राजस्थान में काल पड़ेगा, पानी नहीं पड़ेगा, अन्न नहीं निपजेगा, लोग बाग अन्न का लिए तरसेगा, फिर बोले फिर अपने बढ़िया जो भगवान सोने का पोरसा दिया है उसको जमीन में से बाहर निकालेंगे और देश विदेश को धान खरीदी के लावांगा, देश विदेश से धान खरीदी के लावांगा, और लोग भूखा मरेगा तो भी वो धान लेवा आवेगा घरे, तो पड़ जाने डेढ़ो बांटांगा। बोले कैसे? काणी राखा ताकड़ी और नम तो राखा भाट। बोले कोई भी लेने आएगा, काणी रखांगा ताकड़ी, नम तो रखांगा भाट, और देते टाइम तो ऊंधी ताकड़ी भरी के दांगर, लेते टाइम सीधी ताकड़ी भरी के लांगा, तो माया दुगनी हो जाएगा।
जगत में नाम भी हो जाएगा, धन दुगना हो जाएगा, कितना रखोगे? नैया जी ने कहा कि भाई सही पूछो नहीं तो गलती आपकी भी नहीं। क्यों? मामा घर को असर है। नैया जी ने कहा थे हो बाणिया का भाणजा दादा, एक बाणिया बुद्धि की बात जी। थे हो बाणिया का भाणजा दादा, एक बाणिया बुद्धि की बात जी। डीली तो मादो दो तीनी दादा, चालो सर परी चाल रे। अरे 12 साल की काया रे माया, 13वां साल में जावेगा। साल की काया माया, 13वां साल में जावेगा। शंकर भगवान की जय। नैया जी के बाल आ गया दादा गलती आपकी भी नहीं, मामा घर को असर है। क्यों? आप बाणिया का भाणजा और करी बाणिया बुद्धि की बात, डेली बांधो धोती चालो सरपरी चाल। 12 साल की काया माया भगवान भोलेनाथ ने दिए तो वो के अपने जमीन में गाड़बा बतर दी। काल नहीं मालूम कब पड़े। 12 साल तक अगर काल नहीं पड़े तो बात तो जमीन में गड़ी गड़ी धन को धूड़ो हो जाने, कब काम में आवे। और बात भी सही है बंधुओं। यहां पर ये प्रसंग कहता है कि आदमी भी वही गलती करता है। कौन सी? एक ही बात कभी भी पूछो, एक ही बात किएगा, बोले आगे की पीढ़ी सूखती जिमेगा, बढ़िया सूखती खाएगा। पर बंधुओं, घर में पुत्र अगर सपूत है, घर में बेटा अगर सपूत है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो अपना व्यापार अपने आप चला लेगा। और घर में बेटा अगर कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो कितना भी आप इकट्ठा करके जाओ, अगर वो कपूत है तो सब मिट्टी में मिला देगा, सब समाप्त कर देगा। करिए, इतना जरूर करिए कि आपका काम चल सके, परिवार का काम चल सके।
साईं इतना दीजिए ऊर्जा में कुटुम समा, मैं भी भूखा ना रहूं और घर से साधु ना भूखा जा। भगवान से इतना मांगिए कि मैं भी, मेरे परिवार का पालन हो जाए, मैं भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, मेरा परिवार चले, कोई धर्म कार्य हो वहां दे सकूं, परिवार का पालन हो सके, बढ़िया आनंद में, घर में कोई उत्सव है उसमें कमी ना आए। जैसे अब भगवान तो बैठे हैं, तू तो खा के बता, मैं तैयार हूं, बैठा हूं, तू खाएगा फिर दे दूंगा। जैसे अपने कई जिम्मा बैठा ने पंगत में, तो अगर कोई परुसदारी करने वाला हो, परुसने वाला हो, और दामो लेके निकले, तो अपने अगर उनके अगर यूं कही दा के एक काम करो, थम तो यो पूरी को दामो भी आज में ली जाओ, सब्जी को कमंडल में मिली जाओ, गुलाम जामुन को दामो में मिली जाओ, सेव को बर्फी को सब आज में ली जाओ। अच्छा वो मिलेगा? वो तो कहेगा नहीं, मैं तो आई रहा हूं, तू तो खा के बता, तू खाएगा फिर आ जाऊंगा, फिर रखूंगा, तू खा के बता, मैं आ रहा हूं, अभी आऊं। सब्जी चाहिएगी वो रखूंगा, सेव चाहिएगी वो रखूंगा, तू तो खा के बता। पर अपने मणि में कहूं खाऊं तो खाऊं, नहीं तो बांधी ले जाऊं, तू तो मेल नहीं बंधु। और यहां पर वही बात है संचय की, इतना हो, भगवान की कृपा हो, लक्ष्मी मैया की कृपा हो, घर पे खूब आनंद हो, कोई बात की कमी ना हो। पर मैंने कल भी कहा था, इतना भी ना हो कि वो भगवान का भजन भी छुड़वा दे, भगवान का कार्य भी छुड़वा दे। 10 मिनट का भी समय नहीं निकले हमारे पास में कि बैठकर घर में ठाकुर जी के पास में बैठकर अपने मन का भाव उनसे कह सके। हाँ? यहां पर नया जी ने बड़े भाई से कहा कि भाई, अगर शंकर भगवान ने जो माया दी है वो अगर जमीन में गाड़ दें, काल अगर 12 साल तक अगर नहीं पड़े तो वो धन किसी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, और आप जो कह रहे हो जमीन में गाड़ दे, भक्ति दूसरा न करे। आप बड़े भाई हो, बड़े भाई के नाते आपको पूछा, तो ऐसा गलत उपदेश आप करो। सब तेजाजी महाराज ने कहा ठीक है, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर तुम्हारे जमे जैसे जो करो। क्योंकि तेजाजी महाराज ने तो पहले ही विचार करियो कि अपने तो फोकट माया मोह में पड़नो ही को नहीं, अपने बात जैसी बताड़नी, दूसरी का बा अपने पूछे ही को नहीं। नया जी ने उसी समय सवाई भोज महाराज से कहा कि भाई, भगवान शंकर जी ने आपको दी है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए, आप उपदेश करो सभी भाई को। सवाई भोज महाराज ने कहा ठीक है, मैं कहूं पर माननी पड़ेगा कि जरूर, अगर बात सत्य की होगा जरूर मानेंगे, आप बताओ। सबसे बड़े भाई जो है तेजा जी से पूछा तो वो तो ऐसी बात बतावे जो कोई काम की नहीं है, आप बताओ। सवाई भोज महाराज ने उसी समय कहा कि ठीक है, एक काम करो, नदिया का तो घाट बनाओ और तालाब दे वो खुदाए, मोटा मोटा मंदिर बनाओ और सोना का कलश दे वो चढ़ाए, 56 प्रकार का भोजन बनाओ, देश दुनिया को दे वो जिमाय, नदी खुदावो बावड़ी और कुड़ा का मीठा नीर। बोले बड़ा बड़ा मंदिर बनाओ, सोने का कलश चढ़ाओ, देवी देवताओं की मूर्ति बिठाओ, ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाओ,
लोग बाग, कई लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहां जब पूछेंगे, सुंदर मंदिर बनाएंगे और वहां पूछेंगे कि ये मंदिर किसने बनाया है, तो वहां हमारा नाम आएगा कि उन्होंने बनाया है, तो वहां हमारा अमर नाम हो जाएगा कि बताओ उन्होंने ऐसा मंदिर बनाया। जय हो। नदी खुदाओ, कुआं खुदवाओ, बावड़ी खुदवाओ और उन नदियों का घाट बनाओ, और प्यासी गाय माता अगर नदी में पानी पीने के लिए जाएगी तो गाय माता का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, ऐसे नाम हो जाएगा। एक काम करो, 56 प्रकार का भोजन बनाओ, देश दुनिया की राजा और प्रजा को हमारे घर निमंत्रण भेजो, सबको भोजन जिमाओ और सब हमारे घर का, पूरी दुनिया के लोग हमारे घर का भोजन जिमेंगे। और भोजन ऐसा बनाओ जो कहीं नहीं बना होगा, और हमारे घर का भोजन जिमेंगे तो हमारी तारीफ करेंगे, हमारे नाम का बखान करेंगे, हमारी नाम की तारीफ इधर उधर लोगों में होगी तो हमारा नाम हो जाएगा। ऐसा काम करो। नया जी ने कहा भाई बुरा मत मानना, पर नी तो बड़ा भाई की समझ में आई थी, नी आपकी समझ में आई। कारण आप कहो के मंदिर बनाओ, सोने का कलश चढ़ाओ, देवी देवताओं की मूर्ति बिठाओ, सब करें, पर वो मंदिर कहां तक रहेंगे? 100 साल, 200 साल या 500 साल में थोड़ा सा भूकंप आया तो वो मंदिर मिट्टी में मिल जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर वहां कोई झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं जाएगा। ज्यादा नियम में ना बंधा जाए। आपने तो बढ़िया नियम से पूजन की, सेवा करी ठाकुर जी की खूब एक समय पर क्या आगे की पीढ़ी ये काम कर पाएगी उसी नियम से और समय से? इसलिए ज्यादा नियम में ना बंधा जाए, जैसा समय मिले वैसी सेवा करी जाए। कोई के देखे देखे नहीं कि फलाना ऐसी सेवा कर रहा है तो मैं भी ऐसी सेवा करूं, फलाना ऐसा ऐसा पूजन कर रहा है मैं भी ऐसी सेवा करूं। कई कई लोग देखे देखे सेवा तो कर लेते हैं, जैसे नया नया भगत बने नहीं नरा, नया नया अब शुरू में भगत बने जब तो बढ़िया खूब वहां तीरथ जाएगा, 2-4 तस्वीर वहां लाएगा, फिर महाकाल जाएगा, महाकाल से लाएगा और आखा घर की दीवार पे तस्वीर कर दे। थोड़ा दिन तो बढ़िया सेवा करेगा, नया नया भगत बने, थोड़ा दिन तो बढ़िया सेवा करेगा, खूब बढ़िया पोछो लगावेगा, और फिर थोड़ा बहुत दिन बाद कई मालूम दिवाली का दिन धुलो साफ है तो भले भगवान का ऊपर। यानी किया इतना जाए जो रोज का नियम में हो सके। देखे देखे भक्ति नहीं कि वो इतनी बजे कर रहा है या ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं। जो आपका मन गवा दे, किसी के कहने पर भक्ति ना करी जाए कि वो उसने कहा कि बोले ऐसे ऐसे करना पड़ेगा नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान कोई नाराज नहीं होते किसी से। मन में सरलता रखिए, प्रेम का भाव रखिए। आप जाकर प्रणाम भी करेंगे तो भगवान आनंद में है। पर नरा फिर देखिए देखिए। अच्छा एक बात सुन, एक व्यक्ति का गुरुजी आया घर, गुरु महाराज, तो वो गुरु भक्त था आदमी, गुरु महाराज की सेवा करता था, गुरु भक्त था। तो एक दिन गांव में गुरुजी आए तो उसको पता लगा, बोले गुरुजी आए हैं। दौड़ करके गया, गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम किया, धन्य है मेरे सदगुरुदेव भगवान मेरे घर आए, प्रणाम किया। गुरु महाराज ने भी खूब आशीर्वाद दिया। और वो गर्मी का समय था, पूरे पसीने में गुरु महाराज हो रहे थे, तो उनको जल्दी गुरु महाराज पधारिए घर पे लेकर के गया। और बढ़िया सबसे पहले बोले कपड़े निकालिए, स्नान कर लीजिए। कपड़े निकाल करके बिल्कुल ठंडा पानी से गुरु महाराज को बढ़िया स्नान करवाया। गर्मी का टाइम था, बढ़िया स्नान करवाया। फिर स्नान के बाद फिर बढ़िया भोजन करवाया। बढ़िया गर्मी को टाइम था तो लस्सी वगैरह ठीक ठाक गुरु महाराज की सेवा करी। और शाम के समय भोजन करवा के शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी घर में कुटिया में मेरे घर में पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी का टाइम है, तो आप बाहर अगर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बाहर खटिया डाल दूं, पलंग डाल दूं, या बढ़िया आप आराम से सो जाओ। ठीक है, सुलाया।
बोले गुरुजी कम्बल, बोले गर्मी को टाइम है, कहीं कम्बल अम्बल कहीं काम को नहीं। तो बढ़िया गुरु महाराज की सेवा करी, सब बढ़िया। सुबह उठे, फिर स्नान किया, फिर शिष्य ने खूब सेवा करी, भोजन करवाया, और गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। गुरु महाराज तो चले गए, पर गुरु के आशीर्वाद से उसका ऐसा काम चलने लगा, ऐसा व्यवहार होने लगा, ऐसा काम तरक्की करने लगा कि थोड़े ही समय में वो आदमी धन संपत्ति से आनंद में हो गए। खूब गुरु महाराज का आशीर्वाद उसे मिला, खूब काम चलने लगा, खूब घर बार बढ़िया आनंद में हो गया। तो अब मैंने कहा ना कि अगर पड़ोस में अगर डबल मंजिल बनी जाए नहीं तो नरक की नींद नहीं आए। तो एक पड़ोसी तो आदमी, उनने विचार करो, बताओ यार थोड़ी देर पहला तो, थोड़ा दिन पहला तो ऐसा ही कोई स्थिति नहीं थी। जाके पूछा, बोले क्या हुआ, ऐसा कौन सा धन कमा लिया थोड़े से समय में तूने, थोड़े में कौन सा धन कमा लिया? बोले ऐसा कैसे हो गया, कौन सी कृपा मिली, किसका आशीर्वाद मिला? बोले कुछ नहीं, कुछ दिन पहले मेरे गुरुजी आए थे। उसने पूरी बात सुनाई। रास्ते में आ रहे थे, मैंने प्रणाम किया, गर्मी ज्यादा लग रही थी, कपड़े निकाले, उनको ठंडे ठंडे पानी से स्नान करवाया और बढ़िया कुछ ठंडा पिलाया, उनको शरबत वगैरह पिलाया। और रात्रि में मेरे घर में पंखा नहीं था तो मैंने बाहर सुलाया एक ठंडी ठंडी हवा में, और सुबह उठे, स्नान किया, भोजन किया, मैंने थोड़ी सेवा करी, चरण दबाए, और फिर वो मुझे आशीर्वाद दे करके गए। तो गुरु के आशीर्वाद का फल मुझे प्राप्त हुआ, जो मेरे जीवन में आनंद हो गया। तो वो दूसरा आदमी ने विचार करो कि ऐसी सेवा अपने भी करनी चाहिए, ऐसी गुरु जी की सेवा अपने भी करनी चाहिए। अब वो गुरु महाराज का, उसके गुरु का इंतजार करने लगा। सुनिएगा, वो आदमी उसके गुरु का इंतजार करने लगा। एक दिन सौभाग्य से उसके भी गुरुजी घर आए, पर एक बात है, पेला बड़ा का गुरुजी जो आया था भी गर्मी में आया था ना, अभे बड़ा का जो गुरुजी आया भी ठंड में आया। आदमी ने देखा गुरुजी घर आए हैं, तुरंत दौड़ कर गया, प्रणाम किया, बिठाया, गुरुजी गर्मी बहुत है, कपड़े निकाली। अब सेम टू सेम कर लो, कपड़े निकालो गुरुजी के। अरे भैया नहीं नहाना है, वैसे ही ठंडी है। नहीं नहीं हाँ पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हारे, क्योंकि भाई जैसी उसी उनने सेवा करी ऐसी करनी। बढ़िया गुरुजी का कपड़ा और ठंडो पानी, उनने तो ठंडा से अपड़ायो, पर इनने वही ठंडा पानी में और बर्फ अलग से ला, जबरदस्ती गुरुजी को नहलाया। अब गुरुजी थर 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 शाम को बढ़िया भोजन करवाया, और केवल गुरुजी घर में पंखो नहीं है। अरे बोले ठंड में पंखो किने चाहिए, तू तो 3-4 रजाई ला। बोले नहीं नहीं गुरुजी रजाई नहीं है, बाढ़ते पलंग डाली दियो है और बढ़िया हवा चाली रही है, बाहर सुनो पड़े। अब ठंड को टाइम में एक तो ठंडा पानी से गुरुजी के बढ़िया नहलाया, बाहर पलंग डालियो, गुरुजी महाराज के सुलाया, और के बेटा एक रजाई तो दे दी रहे। बोले नहीं गुरुजी रजाई कहीं भी नहीं, बस बढ़िया ठंडी हवा चल रही। गुरुजी रात भर, सुबह चलो आयो गुरुजी, ओ गुरुजी रात भर में ठरी का कहां गुरुजी। क्योंकि देखे देखे भक्ति करी न, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। ध्यान रहे बंधुओं, जो आपका मन गवा दे, जैसा आपका भाव बने कि मेरे पास तो 5 मिनट है, मैं तो सिर्फ नाम जप कर सकता हूं, वो करिए। किसी को देख करके ना करी जाए कि सामने वाला ऐसा कर रहा है या ऐसा यज्ञ कर रहा है, ऐसी कथा करवा रहा है तो मैं भी ऐसा करवाऊं। हाँ, आपसे बने करिए, इसमें कोई संशय नहीं है, आपसे बने करिए, पर वो काम पहले करिए जो आपके मन में बैठे ठाकुर जी आपको निवेदन कर रहे हैं, बोले ऐसा कर, और मन की मान करके वो कार्य करिए, तो भगवान की और कृपा बढ़ती जाए। अपनी अक्ल लगाएंगे, हम जो सोचेंगे वो कभी होने वाला नहीं है। हो यही वही राम रची राखा, वही होगा जो भगवान ने सोच रखा है हमारे लिए।
नर सोचे नहीं होते हैं, प्रभु सोचे तत्काल। बलि चाहती बेकुंठ को, हरि पठयो पाताल। हम जो सोचेंगे वो कभी नहीं होगा, वही होगा जो भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है। हार गया अपनी अक्ल लड़ा कर, मैं हार गया अपनी अक्ल लड़ा कर। मैंने अपनी खूब लड़ा ली, नहीं बना, अब अपना संभालो इंतजाम। हो मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। उसकी रजा में राजी रहिए, वो जो करेगा अच्छा करेगा। जैसे आप और हम सब किसान हैं, सब खेती बाड़ी वाले हैं। अगर नुकसान भी हो जाए, कहीं बर्फ पड़ी जाए या पानी ज्यादा पड़ी जाए, देखिए एक किसान का जो भाव रहता है भगवान के प्रति, सबसे ज्यादा विश्वास। नुकसान भी हो जाए ना, कहीं कहीं जगह अभी आग लगी है तो फसलें भी नष्ट हुई है, फसलें जली भी है, गेहूं जल गए, कई जगह वीडियो में आते। और किसान से अगर पूछा जाए, बोले नुकसान हो गया, तो वो देखिए वो एक ही बात कहेगा कि जितना मेरे भाग्य में मेरे ठाकुर जी ने लिखा होगा वो मुझे सब प्राप्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा भरोसा भगवान पर एक किसान का होता है, उतना किसी का भी नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में रहे आदमी यही विचार करता है, वो किसान, कि वो सब देख रहा है, वो सब देगा, उसको सबकी फिक्र है, सब देगा। नुकसान भी हो जाए तो भी आनंद में, बोले सब देगा। ये भरोसा एक किसान का। वही भरोसा होना चाहिए जीवन में बंधु। यहां पर नया जी ने कहा कि भाई बड़े बड़े मंदिर बनाए, आपकी बात सत्य है, पर 100 साल 200 साल के 500 साल में भी मंदिर अगर गिर जाए तो फिर वहां कोई दर्शन करने के लिए भी नहीं जाएगा। मंदिर बनाए कोई बात नहीं, पर काम ऐसा करें कि और भी कोई दूसरा विचार करे। आपने कहा नदी कुआं बावड़ी खुदाएं, गाय माता प्यासी गाय माता पानी पीने के लिए जाएगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपकी बात सत्य है, पर कोई दिन अगर अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, नदी सूख गई अकाल में, और प्यासी गाय माता उस नदी में पानी पीने के लिए गई और उसको अगर पानी नहीं मिला तो प्यासी गाय माता के श्राप भी हमको मिलेंगे, इसमें भी हमारा उद्धार नहीं होगा। आपने कहा 56 प्रकार का भोजन बनावे, देश दुनिया की राजा और प्रजा को निमंत्रण पत्र भेज करके भोजन जिमावे, न सब्जी खाली कहीं मोली के खारी वहीगी। तो जितना भी है सब बढ़िया जिमी के जाएगा और गाली देकर अलग जाएगा, बोले सब बढ़िया बढ़िया। आप विचार कर, जो कतरो भी अच्छो आदमी ब्याह कर लेनी, कितना भी अच्छा कार्यक्रम कर ले, कितना भी बढ़िया अच्छा खूब 56 भोग बना ले, पर हजारों की भीड़ में 2-4 पामना तो ऐसा रेज रे केवा बड़ा जो जाता जाता बढ़िया खाएगा जिमेगा, न जाता जाता एक बात तो कही के जाएगा, सब बढ़िया रही, पर गुलाम जामुन नहीं जमिया है। दो चार तो रे। तो यहां पर कहा कि ऐसे भी अमर नाम नहीं होगा, सबको बुलावे और कोई मिस्टेक हो गई भोजन में तो वो बुराई कर करके जाएंगे, ऐसे भी नाम बदनाम हो जाएगा। तो सवाई भोज महाराज ने कहा कि अगर मेरी बात समझ में नहीं आई है तो फिर तुम बताओ कि अब हमें क्या करना है, आप बताओ। नया जी ने कहा भाई मैं अगर बताऊंगा तो आप कहोगे कि छोटा भाई होकर के हम बड़ों को ज्ञान दे रहा है। मैं आप सब में छोटा हूं, मैं कैसे बता सकता हूं। सवाई भोज महाराज ने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
और जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतना बड़ा भी ना बना जाए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। एक खजूर का पेड़ भी हो, इतना व्यक्ति को इतना भी बड़ा ना बना जाए कि कोई आकर के आपको प्रणाम भी करे तो उसको डर लगने लगे, बोले ऐसा नहीं कुछ बोल दे। इतना बड़ा ना बना जाए। बड़ा एक खजूर का पेड़ भी होता है, अब उसके नीचे अगर बैठेंगे तो हमें छांव भी मिलने वाली नहीं है, फल भी दूर है, तो इतना भी बड़ा ना बना जाए। सवई भोज महाराज ने कहा, भाई आप चाहे उम्र में छोटे हो पर बुद्धि में बड़े हो, आप हमें बुद्धि में सबसे बड़े हो। और यही व्यक्ति धन में और उम्र में बड़ा कितना हो कोई मायने नहीं रखता, वो बुद्धि में और अपने व्यवहार और संस्कार में कितना बड़ा है, ये चीजें मायने रखती है। केसर छोटी गुण बड़ा, और गुण की पूजा जान। लोग बड़ाई क्या करे, जहां पारस हो वे प्रमाण। केसर छोटी होती है पर गुण बड़ा होता है, पारस पत्थर छोटा होता है, पर अगर वो लोहे पर स्पर्श करा दिया जाए तो लोहे को भी सोना बना देता है। उसी प्रकार व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, पर वो अगर सत्संगी होगा तो उसके पास में अगर कोई आकर के बैठेगा तो उसकी संगत से उसके जीवन में भी भक्ति की रंगत आने लग जाएगी। संगति से सुधरे नर मूरख, लूण की संगत भोजन में। इसलिए बड़ा छोटा आदमी मायने नहीं रखता, उसका व्यवहार क्या है, वाणी कैसी है, बुद्धि कैसी है, संस्कार कैसा है, उसमें आदमी बड़ा है तो वो आदमी बड़ा है। मात्र धन में जो बड़ा रहे, कई कई लोग इतने धन में इतने अभिमान में रहते हैं। कई गांव को आदमी अगर जैसे कोई आदमी जावे, बढ़िया सेठ है, खूब संपत्ति है, न कहीं को गांव को आदमी जाए और कर ले सेठ बा राम राम, तो वो ऐसो भूखी जाए जने कहीं पाताल डेढ़ को भूखी। तो इतना भी बड़ा ना बना जाए कि कोई हमें राम राम कहने से भी डर लगने लग जाए सामने वाले। यहां पर सवई भोज महाराज ने कहा, व्यक्ति बुद्धि में बड़ा होना चाहिए। और हे नया जी, तू चाहे उम्र में छोटा है पर तू बुद्धि में बड़ा है। केसर छोटी गुण बड़ा, गुण की पूजा जान। गुण की पूजा होती है। मेरी बात मानो, आप बताओ। तब नया जी कहने लगे, भाई आपको तो भगवान भोलेनाथ ने बबड़ी भवानी घोड़ी दे दी। पहली बात तो यह कि आप घोड़ी पर बैठा बैठा परो, हम तुम्हारा पाछे पाछे पगे पग भरा। एक काम करो, मेला लागे काठियावाड़ में, राजस्थान में एक शहर है काठियावाड़, मेला लगे काठियावाड़ में, चला मेला के माए, और लाख लाख का घोड़ा घोड़ी लावा, 1.25 लाख का जीर्ण पलाण, और भगवान शंकर ने जो सोने का पोरसा दिया है, सोनी बुलावा शेर से और पोरसा देवा तुड़वाए, और छोटी छोटी सोना की मोहर बनावा, और काचा सूत में सोने की मोहर पिरोवा, घोड़ा घोड़ी का गला में बांधा घूगर माड़, और बाड़ू रेत में भी घोड़ा घोड़ी नचावा, तो भी सोना की मोहर टूट टूट कर जब जमीन पर बिखरेगा तो नरा जरूरतमंद, नरा गरीब गुरबामणी सोना की बिनेगा, उनको काम चलेगा, काम आगे बढ़ेगा, तो भी अपना नाम का भजन गायका के तो इस जगत में नाम हो जाए। 12-12 कोस की धरती सोने से पीली कर दो, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा है कमी किसी बात की नहीं आएगी, जितना लुटाओगे उससे ज्यादा बढ़ती जाएगी। मेरी बात मानो, इतना लुटाओ कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में कोई भूखा ना सोए, सबका काम चले।
भाई 12 साल की काया माया है और 12 साल बाद इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जहां तक समय है इसका सदुपयोग कर लें तो हम सब भाई का जगत में नाम हो जाए। क्यों? जगत में खबर नहीं पल की। ध्यान रहे, घोड़ा घोड़ी लेकर के आए, अनेक प्रकार के हाथी लेकर के आए, और जो सोने का पोरसा भगवान शंकर जी ने दिया था, सुनार को बुला करके उस सोने के पोरसे को कटवाया, तुड़वाया, और जो जय मंगलिया हाथी भगवान शंकर जी ने सवई भोज महाराज को दिया था, उस जय मंगलिया हाथी पर सोने का सिंहासन बनवाया, जिस पर गुरु बाबा रूपनाथ को बिठाने लगे। गोठानगर गांव में एक महल बनाया सभी भाई के लिए, एक महल बनाया, और महल में सबसे पहले एक मंदिर बनाया, और मंदिर में भगवान शंकर जी की मूर्ति बिठाई, और महल में अखंड ज्योत भगवान शंकर जी की लगाई। एक बैठने के लिए मंगली नाम का चबूतरा बनवाया, मंदिर खुदवाए, कुआ बावड़ी भी खुदवाया, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया, पुष्कर में घाट बनाया, और सवई भोज महाराज रोज का दान लुटाने लगे, सोने की मोहर लुटाने लगे, घोड़ा घोड़ी नचावे और काचा सूत में मोहर पिरो करके घोड़ा घोड़ी नचावे, और वो सोने की मोहर टूट टूट करके जब बालू रेत में बिखरे तो कई लोग वो सोने को बिन करके आप अपना कामकाज चलावे, और 24 भाई के नाम का भजन गावे, तो 24 भाई का नाम जगत में विख्यात हो। क्योंकि सब भाई जानते हैं ज्यादा समय के लिए नहीं मिली है, जितनी मिली है उतने में नाम कर जाना। महल बनाया, और सवई भोज महाराज महल की पेड़ी पर बैठ करके साधु संतों को, ब्राह्मण देवताओं को, कई लोग भिक्षुक लोग पधारे तो सबको सवई भोज महाराज सुबह उठते ही, सूर्य उदय होते ही 1.25 लाख रुपए रोज का दान लुटाने लगे। नया जी ने कहा, भाई आप कहते हो भोजन सबको जिमा में, मैं कहता हूं भोजन बनावे, और एक दिन का भोजन नहीं, 12 साल की काया माया है, तो 12 साल के लिए रोज का भंडारा चालू कर दो, ताकि कोई हमारे क्षेत्र में कोई बाहर से भी आवे तो कोई भी भूखा नहीं जावे। साधु संतों की सेवा प्रारंभ करो, रोज का भंडारा हो, रोज लोग भोजन जिमे। आप कहते हो एक दिन का यज्ञ करें, पर मैं कहता हूं एक दिन का यज्ञ नहीं, रोज का महायज्ञ प्रारंभ करो। अनेक विद्वान ब्राह्मण देवताओं को बुलाओ, और ब्राह्मण देवता को बुलाकर रोज का यज्ञ प्रारंभ करो, ताकि हमारे घर से, हमारे महल में रोज देवी देवताओं के नाम की आहुति लगे, तो रोज देवी देवताओं का भोजन भी जावे। रोज का यज्ञ हो, रोज गाय माता की सेवा हो, रोज ब्राह्मण देवताओं की सेवा हो, संत महात्माओं की सेवा हो, जरूरतमंद जिसको कोई भी बात का दुख है उसका दुख मिटे।